ओम शांति। अनुभव की जो सीरीज चल रही है कुमारों के लिए, तो मुझे भी ये कुमार होने के नाते सौभाग्य मिला कि अब तक मेरी बात पहुंचे। तो मैं सोच रहा था कि मैं क्या बोलूं, तो मुझे कुछ चीज़ें अपनी याद आती हैं ज्ञान के शुरुआत की, जो ज्ञान का बचपन का है। और सामान्यतः सभी के पेपर आते ही हैं, कोई कहीं पे भी हो, हर बच्चे के पेपर आते हैं। मेरे भी ऐसे पेपर आए ज्ञान में। जब मैं नया था तो अलौकिक परिवार से मेरे भी पेपर कई तरह से आए। और एक घटना का मैं जिक्र करूंगा। मेरे साथ में 3 कुमार भाई और भी थे, नए ज्ञान में वो भी चलते थे। तो एक पेपर आया मेरा, तो उस पेपर से मतलब वो इतना प्रभावित हुए कि वो अगले 2-3 दिन ज्ञान में नहीं आए। फिर पेपर मेरा था, लेकिन उन्होंने देखा तो उनको भी थोड़ा फील हुआ। मैंने अपने आप को ठीक किया, उन्हें भी मैंने मोटिवेट किया कि भाई आप आइए, ड्रामा है और हम सब सीख रहे हैं, बढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन फिर वो एक बार आए और अंततः वो फिर नहीं आए। तो मैं आज भी वो चीज़ जब देखता हूँ, मैं रियलाइज करता हूँ कि मैं चलता रहा, मैंने ज्ञान कभी नहीं छोड़ा। तो इस तरह से मैंने ज्ञान कभी नहीं छोड़ा और चलते चलते आज आप देख रहे हैं बाबा सेवाएं करवा रहा है। पेपर आते हैं, कदम कदम पे पेपर आते हैं, उसके बाद भी कई पेपर आए और फिर आज सेवा केंद्र पे सेवाएं दे रहे हैं। अगर मैं उस समय बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता और मैं भी उस तरह ज्ञान छोड़ देता तो शायद मैं भी कहीं दुनिया में होता। लेकिन बाबा ने हाथ मेरा पकड़ के रखा, मैंने अपना निश्चय बना के रखा, अनुभव में अपना बढ़ाता रहा। तो ये दूसरी बात मैं जरूर इसमें ऐड करना चाहूँगा। कई बार मैंने देखा है, मुझे योग भट्टी कराने का भी मौका मिलता है, तो मैं अक्सर ये हाईलाइट करता हूँ कि जो 10 साल, 20 साल, 25 साल जब हो जाते हैं किसी भी ब्राह्मण बच्चे को, तो उसके पुरुषार्थ में थोड़ा धीमापन आता है, नशा कम हो जाता है। ये आप हम सब का अनुभव है, वो नहीं रहेगा आपका नशा जो कल था, मतलब जो शुरुआत का था। तो मैं कहूँगा कि आप कुछ नवीनता अपने पुरुषार्थ में लाएं, कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहें, चाहे सेवा के स्तर पे या योग के स्तर पे। योग के स्तर पे आपको कुछ अगर लगता है थोड़ी सी सहजता नहीं हो रही, तो ज्ञान के सेवा के स्तर पे कुछ नवीनता लाएं, जिससे आपका नशा बढ़ता रहेगा और आप थोड़ा तरोताजा रहेंगे, तो आप आगे बढ़ते रहेंगे। अब मुझे माउंट आबू में, मधुबन में भी सेवा का मौका मिला, 2 साल मैंने की। अभी मैं सेंटर पे हूँ, तो मुझे मेरा जो नेचर का है उस हिसाब से मुझे सेंटर पे ज़्यादा मैं संतुष्टता महसूस करता हूँ, बहुत आनंद आता है। तो मैं जो पर्सनली करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि नए गाँव की सेवाएं शुरू कर देना और महीने 15 दिन में ही कोई एक प्रोग्राम कर देना। तो उसमें मैं जो बाबा के बच्चे आ रहे हैं उनको मोटिवेट करता हूँ कि आप अपने रिलेटिव्स को लेके आएँ, परिवार वालों को लेके आएँ। तो होता क्या है कि उनको फिर मैं कन्विंस करता हूँ, तो मेरा भी विकास होता है कि उनको कन्विंस करना बाबा के ज्ञान के लिए। और उनसे मैं कहता हूँ आप बस लेके आओ, तो वो लेके आते हैं, तो सेवाएं भी बढ़ती हैं और मेरा नशा बढ़ता है और एक नवीनता बनी रहती है। तो मैं आप सभी अपने भाइयों से यही कहूँगा कि आप जहाँ पे भी हैं, अच्छा कई लोग आप में से ऐसे होंगे जो घर पे हैं, जो अपने घर पे नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं और ज्ञान में चल रहे हैं, उनके लिए भी पेपर घर से बहुत आते हैं, वो बैलेंस करने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो उसके लिए मैं यही कहूँगा कि बाबा ने अभी कुछ दिन पहले मुरली में कहा था कि आप सेवाओं में अपना थोड़ा समय दें। और जैसे कि आप सब परिचित ही हैं, दिल्ली का एक कुमार संगठन है, तो आप सभी सेवा पे जाते ही हैं। तो सेवा में आप जब अपना समय बढ़ाएंगे तो आपके लौकिक जो बंधन है वो कटते जाएंगे। ये बाबा ने कई बार मुरली में कहा है। तो वहाँ आप थोड़ा समय बढ़ाएं, अपने पढ़ाई या अपने नौकरी या बिजनेस को बैलेंस करते हुए, तो आपके वहाँ बंधन कटेंगे लौकिक के। अगर आप सेंटर पे हैं, सेवा स्थान पे कहीं रह रहे हैं, तो सेवा में नवीनता लाएं, योग के अभ्यास में कुछ नवीनता लाएं, तो आपका उमंग उत्साह बना रहेगा। दादी जी कहती थी, दादी जानकी जी अक्सर के, एक जैसे सेवा हमारा प्रोग्राम कोई खत्म हुआ होते ही हम दूसरे प्रोग्राम की प्लानिंग करने लगे। इसको हम बुद्धि को खाली नहीं रहने दें, बाबा की याद में या सेवा में इन्वॉल्व रखें। तो माया को जब जगह नहीं मिलेगी, उससे जब स्पेस नहीं मिलेगा, तो उसके आने के चांस खत्म हो जाएंगे। शुरू में जब मैं ज्ञान में आया तो मैं बाबा से कहता था कि बाबा ये तो गड़बड़ हो गया, मैं तो बहुत लेट आया। और ब्रह्मा बाबा की फोटो देखता था कि बाबा को तो नंबर 1 आपने घोषित कर दिया, तो रेस में तो मैं शामिल ही नहीं हुआ और पहले ही आपने घोषणा कर दी, तो ये न्याय नहीं हुआ। क्योंकि मैं साथ में, मतलब मुझे इतनी समझ नहीं थी,
मैं सोचता था कि साथ में दौड़ता तो शायद मैं आगे आ जाता। ऐसे मैं बात करता था, छोटा था स्टार्ट में। तो धीरे धीरे मुझे ज्ञान समझ में आया, नथिंग न्यू, ड्रामा और वो फर्स्ट आत्मा जो ब्रह्मा बाबा जिसका बाबा तन लेता है उसका अलग ही पुरुषार्थ है। तो फिर मुझे निश्चय भी बढ़ा, मेरा अनुभव भी बढ़ा। और अनुभव की जब बात चल रही तो मैं आपको बताऊं, दिल्ली में जब मैं था वजीराबाद में, तो मुझे 1-1.5 साल हुआ था। मैंने कभी भी नुमा शाम मैंने सेंटर पे जाके ही किया, मैंने कभी मिस नहीं किया जब तक मैं दिल्ली में रहा। तो मैं एक बार रूम सर्च करने गया, मैं बहुत थक गया, मैं बहुत परेशान हो गया। सुबह 11-12 बजे से लेके शाम को 7-8 बजे तक मैंने रूम सर्च किया। मेरा नुमा शाम उस दिन मिस हुआ, और मैं फिर भी गया। तो बाबा कमरे में बैठा और बाबा से बात करने लगा। तो ऐसे मैं अनुभव करता था कि बाबा बच्चों की थकान मिटाता है, बाबा से बात करो, सूक्ष्म पतन में जाओ। तो उस समय का मेरा बड़ा ज़बरदस्त अनुभव रहा। मैं बैठा था बाबा के सामने, मैं योग लगाता रहा, मेरा योग ऐसे लगा और मुझे मतलब अजीब सा एकदम अनुभव हुआ। जैसे मुझे लगा जैसे मैं सुबह जैसे था वैसे हो गया हूँ, मतलब सारी थकान, सब कुछ, रूम की चिंता, सब कुछ खत्म। तो वो अनुभव मेरा माइलस्टोन हुआ, उससे धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता रहा। तो इस तरह से एक बात मैं और आपसे बताना चाहूँगा, जब मैं नया नया था तो मैं सोचता था अच्छा ये योग है, बाबा को देखते रहना। फिर दीदी ने बताया सूक्ष्म पतन, अच्छा ये योग है सूक्ष्म पतन में जाना। फिर यहाँ मधुबन में आने का मौका मिला, परम धाम बीजरू का बस्ता, ये योग है। तो फिर मैं एक शाहजहांपुर की तरफ भी जाता हूँ, तो वहाँ मैं गया, एक बार शाम को बैठा था मैं। तो फिर एक संकल्प में स्थित होना, ज़्यादा से ज़्यादा देर तक परम धाम में बैठना, तो मुझे लगा अच्छा ये योग है। तो मतलब योग की इतनी गहराई है, आज तक भी मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये योग है। तो मतलब मैं यही कहूँगा कि जो भी जहाँ पे है, आप कभी हताश निराश भी ना हो, और कभी ये भी नहीं सोचें कि बहुत योग हो गया तो हम अलबेले हो जाए। ये तो मैं आपको बिल्कुल निश्चित कर सकता हूँ कि आप निरंतर प्रयोग करें, आप इतनी योग की गहराई में जाएंगे और इतना आपको आनंद आने वाला है हर स्टेप पे। बस उसके लिए 2 ही चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि थोड़ा सा बुद्धि को दूसरी व्यर्थ चीज़ों से, टू मच लौकिक में जाने से बचाते रहें, और थोड़ा एकांकी रहें, व्यर्थ में कम जाएं, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। मैंने मधुबन में भी एक्सपेरिमेंट किया था, एक सेवा स्थान है वहाँ पे मैं अक्सर जाता हूँ, वहाँ पे मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, तो बहुत अच्छा लगता है। तो कई बार सेंटर पे लोग आते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, तो मैंने आपको ये बताया। एक अनुभव में और आपको बहुत अच्छा बताऊं, बहुत अच्छा मुझे अभी भी बहुत इंस्पायर करता है। दिल्ली में जब मैं सिविल की तैयारी कर रहा था, तो मुझे एक टीचर थे मेरे, वो मुझे पढ़ाते थे, क्लास लेते थे सिविल की तैयारी। वो भी चूंकि सिविल की प्रिपरेशन करके आते हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल होती है मुखर्जी नगर में। तो मैं तैयारी करता था, उनकी लव मैरिज हुई थी, तो उनकी एक बार युगल आई क्लास में, तो वो मुझसे मिली। फिर इंतफाक से जहाँ मैं रहता था उनका रूम भी वहीं था। तो बोले अच्छा आप सेंटर जाते, ज्ञान में चलते हो? मैं नया नया था। मैंने कहा हाँ मैं जाता हूँ। तो सर की जो मैम थी, वो युगल थी, उन्होंने कहा कि मैं भी शादी के पहले जाती थी। तो मैंने उनको प्रेरित किया कि कोई बात नहीं, आप जाइए, अभी जाइए और सेंटर पर जाइए, जुड़िए, बहुत अच्छा लगेगा आपको, आप तो पहले से आपको ज्ञान मिल चुका है। तो वो जाने लगे। और फिर उन्होंने कहा अरे वो सर आपके जो उनके युगल थे मुझे पढ़ाते थे। मैंने कहा आप उनको भी लेके जाइए। बोले नहीं, वो मुझे तो सहयोग करते हैं, बट वो नहीं आते हैं, और पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 7-8 साल पहले की। मैंने उनसे कहा कि नहीं आप जाइए, आप पॉजिटिव रहिए। फिर मैं वहाँ से निकल गया, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। फिर मैं इधर ग्वालियर आ गया, 3-4 साल हो गए। फिर मैं मधुबन में आ गया, वो कॉन्टैक्ट में रहे। मधुबन में था तो एक बार मैसेज उनका आया व्हाट्सएप पे कि ऐसे ऐसे कोरोना आ गया तो हमें बहुत डर लगता है बच्चे के लिए। मैंने कहा ऐसे ऐसे आप प्रयोग करो। मैंने उनको बताए, मास्टर सर्वशक्तिमान अच्छे वाइब्रेशन दो आप, और आप उनको भैया को बोलो, आप उनको लेके जाओ। बोलते हैं आप वो अच्छा अच्छा कहते हैं। इन शॉर्ट आपको बता, आज वो सेंटर पे जाते हैं। मैंने उनका वीडियो देखा, मेरे मोबाइल में पड़ा है, सेंटर में बाबा के गीत गा रहे हैं। उनका बच्चा इतना छोटा सा है, मुरली के पॉइंट रिकॉर्ड करके भेजती है, वो मतलब एडवांस पार्टी की आत्मा है, इतना स्वीट है। उसका नाम है संकल्प। तीनों जाते हैं सेंटर पे, और उनके युगल जो मेरे टीचर सर थे सिविल में, उनका मेरे पास फोन आया एक दिन रात में 9 बजे, और मुझसे पूछ रहे थे कि भाई जी मुझे योग के बारे में बताइए। आप सोचो, मतलब वो टीचर वो मुझसे कह रहे हैं भाई जी मुझे योग के बारे में बताइए। मतलब समझ सकते हैं कितना 360 यूटर्न। केवल शुभ भावना शुभकामना रहेंगे। और मैं उनसे हमेशा ही कहता था कि आप प्रेरित करो, आप जाएंगे, वो आप लेके जाओ। बाई नेचर तो वो अच्छे थे,
लेकिन उनको नहीं लगता था कि ज्ञान में इस तरह से जाएंगे, और वो उनसे कदम आगे सेंटर पे जाके बाबा के गीत गा रहे हैं और क्लास कर रहे हैं ड्रेस पहन के, और मुझसे फोन करके पूछ रहे हैं कि भाई जी मुझे योग के लिए थोड़ा सा गाइड कीजिए। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप सोचो वो समय और वो समय कैसे चीज़ें बदल जाती हैं। तो ये चीज़ें मैंने महसूस की है कि जब आप निश्चय रखते हैं और आप लगातार नियमितता बनाए रखते हैं तो चीज़ें परिवर्तन होती हैं और बाबा उसमें मदद करता है। सेंटर पे तो मैं हूँ ही, तो वहाँ के तो कई तरह के अनुभव रहते ही हैं सेवाओं के, मदद बहुत मिलती है जब मैं कोई भी कार्य करने जाता हूँ। अभी एक छोटा सा आपको रिसेंटली बताऊँ, अभी एक जादूगर का प्रोग्राम रखा हमने अपने शहर में कि जादूगर आ रहा है तो इससे बहुत पब्लिक आएगी, और बाबा का बच्चा ही था वो भी जादूगर, तो उसमें बाबा का ज्ञान भी उनको सुनाएंगे। अभी मैं अकेला सब था सेंटर पे भाई, बहुत तैयारियां की हमने। एक दो भाई नए नए निकले थे, अदर कुमार, उनको मैंने साथ में लिया। तो मैं आपको सच बताऊं, मैं थोड़ा सा परेशान हुआ, इतना बड़ा प्रोग्राम और इतनी पब्लिक जुटानी है, मना इतना एडवर्टीजमेंट करना है। आप यकीन मानो जो बैटरी रिक्शा होता है, ई रिक्शा में उसमें खुद बैठ के, और वो ऑडियो रिकॉर्डिंग चल रही थी उसमें, और ऊपर तुरई लगी हुई थी माइक, और मैं खुद घूमा पूरे शहर में सुबह से शाम तक, गर्मी भी थी, बहुत मेहनत की। मैं खुद भी गया, वैसे तो मैं भेज देता था भाइयों को, मैं खुद गया, और इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम हुआ कि उस प्रोग्राम, टोटल प्रोग्राम जो है करीब 40-50 प्रोग्राम हुए होंगे। हमारा प्रोग्राम हुआ वो 30-35वें नंबर पे था। उतनी पब्लिक किसी प्रोग्राम में नहीं आई थी। तो वो जादूगर ने एक्स्ट्रा जादू दिखाया, क्योंकि मैंने उससे बात की थी कि भाई जी आप जादू कुछ कम करते हैं, ऐसे स्टेज अच्छी नहीं हो तो बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं, पब्लिक आएगी तो अच्छी करते हैं। तो एक उसमें जादू था, एक ब्लेड वाला, वो अभी तक उसने कहीं नहीं किया था रिसेंटली, तो वो जादू भी उसने वहाँ किया। मतलब इतने ज़्यादा जादू दिखाए, इतनी पब्लिक आई, लगभग 1500 लोगों से ज़्यादा थे। तो बाबा ऐसे बहुत मदद करता है। आप जहाँ पे भी हैं, घर पे हैं या सेंटर पे हैं, आप अपना मन पक्का कीजिए। घर पे रहना है तो वहाँ बैलेंस कीजिए, और सेंटर पे अगर आपका मन आपको अलाउ करता है, आपको वहाँ कंफर्ट फील करते हैं, तो आप वहाँ जाइए। ये द्वंद आता है, मेरे पास भी आया था, मैं पूरी तरह समर्पित हो जाऊँ कि घर पे रहूँ, कि नौकरी करते हुए ज्ञान में चलूँ, कि गंधर्वी विवाह कर लूँ। ये 1 साल चलता रहा पूरा। फिर एक दिन मैंने अल्टीमेट फ़ोन उठाया, अपने पिताजी को फ़ोन किया कि आपको खर्चा भेजना है तो आप भेजिए, नहीं तो मत भेजिए, मैं तो अभी पूरी तरह से सेवा में अपना जीवन दूंगा। लेकिन घर वाले भी देखते हैं आपका संकल्प कितना मजबूत है। और आज वो पिताजी हमारे, माताजी तो ज्ञान में थी, पिताजी भी आज बहुत सॉफ्ट हो गए हैं, पूरा हमारे फेवर में रहते हैं। अभी तो उससे कोई पूछे कि भाई क्या करता है आपका लड़का, तो हमसे ज़्यादा बताते हैं, तो वो पूरा चेंज हो गए। अगर मैं उस समय डर जाता या इतना अपने संकल्प कम रखता तो शायद कहानी अलग होती। तो आज पिताजी पूरे फेवर में आ गए। वो कहते हैं कि नहीं नहीं तूने बहुत अच्छा डिसीजन किया, देख रहा हूँ मैं, चारों तरफ लोग परेशान ही है। तो चीज़ें बदलती हैं। पेरेंट्स को लेकर बहुत चिंता नहीं करनी है इस मामले में कि वो साथ देंगे नहीं देंगे। आप अपना मन पक्का रखना, वो आपको चेक करते हैं। मैंने देखा है कि ऐसा ना हो 2-4 साल बाद वापस घर में आ जाए, कहीं का ना रहे, तो वो देखते हैं कि कितना डिटरमाइन है। तो आप जब उन्हें आपके संकल्प बहुत मजबूत दिखाएंगे तो वो देखना फिर आपके फेवर में आ जाते हैं। तो आप बाबा से मदद लेते रहें और अपना निश्चय बहुत पक्का बना के रखें। तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों तक पहुंच रहा हूँ आवाज़ के द्वारा, बहुत अच्छा है। और संकल्प है कि हम फेस टू फेस भी मिलेंगे। हमारा कुमार संगठन है। बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।